अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हामिद उस्मान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम हमने जो एक्सरसाइज डिस्कस किया था न्यू बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके एक्सरसाइज नंबर 1.1 को हमने सॉल्व कर लिया था कम्प्लीटली। और आज आपके लिए जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का हम आगाज़ करेंगे। कई हद तक एक्सरसाइज को आसान करने की कोशिश की है, तो आप भी अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएं। चैनल को जो है वो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो लोग हैं जिनको भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, उनके मसाइल हल हो सकें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 को। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 को अगर हम आगाज़ करें तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 को समझने के लिए पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो फ़र्स्ट क्वेश्चन है, इसके फ़र्स्ट क्वेश्चन में हमने नाम बताना है, कुछ सवाल की कंडीशन दी जाएगी और उस कंडीशन के मुताबिक आपने सवाल को जो है वो उस सवाल के आंसर में आपने जस्ट नाम लिखना है। जैसे कि मैंने ये बात बताई है आप लोगों को कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी जो है ये भी बेस करता है आपके एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होती तो आप इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हम आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के लिए। पहले हम कुछ प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लिखी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को हम कैसे पहचानेंगे, देखें। सिंपल, दो नंबर अगर प्लस में हो लेकिन डिफरेंट ऑर्डर में हो, ठीक है मुराद, जैसे कि ये है लेफ़्ट साइड, इतने हिस्से को हमने कह दिया कि ये है लेफ़्ट साइड, ठीक है, और ये हमारा जो हो गया वो हो गया राइट साइड, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो पहला नंबर है जिसको ए से मार्क किया हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले ए है, फिर प्लस में क्या है, बी है। फिर इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ अगर हम राइट साइड की तरफ चले जाते हैं तो पहले बी लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, एंड देन उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये हैं वही नंबर्स लेकिन डिफरेंट ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। बीच में प्लस का साइन अगर आ जाए और दो नंबर हों और वो डिफरेंट ऑर्डर में लिखे हुए हों तो ऐसी सूरत को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई में कर दें, मतलब यह है कि सेम एज इट इज़ डिफरेंट ऑर्डर में लिखे हुए राइट साइड और लेफ़्ट साइड में, लेकिन बीच में प्लस के जगह आपका साइन आ जाए मल्टीप्लाई का, तो उस लॉ को हम नाम दे देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखें, वही चीज़ है, ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बस इस प्लस के जगह में क्या आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। फिर इज इक्वल टू राइट साइड की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे बी वैसे ही लिखा हुआ है, ए अपनी जगह पे वैसे ही लिखा हुआ है, जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब अगर ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो सेम एज इट इज़ वही रहेगा, दो नंबर हैं तो उनको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। हम तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आगे मैंने ऑफ एडिशन लिखा हुआ, उसको समझाने से पहले मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर होंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन नंबर होंगे, ठीक है, लेकिन वो भी किस तरह से लिखे हुए होंगे, डिफरेंट ऑर्डर में लिखे होंगे। डिफरेंट ऑर्डर से मुराद यहाँ पे अब आपको ब्रैकेट्स लगा के दिए जाएंगे, ठीक है। अगर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा प्लस की जगह तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे ए है, फिर प्लस है, बी है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर प्लस सी कर दिया, ठीक है। अब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ यही चीज़ बिल्कुल सेम लिखी हुई है, लेकिन आप देखें कि ब्रैकेट जो है वो पहले ए प्लस बी के अंदर था, अब ब्रैकेट जो है वो बी प्लस सी के अंदर है, ठीक है। लेकिन देखें ए प्लस बी प्लस सी वही चीज़ है, ठीक है। अब इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अगर प्लस का साइन हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरीके से अगर इस प्लस के जगह पे क्या साइन आ जाए, मल्टीप्लाई का साइन, और बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम लिखी हुई हों
तो उसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई b वही चीज़ है, प्लस के जगह पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, फिर प्लस के जगह में क्या आ गया, मल्टीप्लाई में c आ गया, इज इक्वल टू में देखें a जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिखा हुआ है, प्लस के जगह में क्या आ गया, मल्टीप्लाई का साइन, फिर b प्लस c, b मल्टीप्लाई क्या हो गया, c हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे सब जगह पे साइन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जाहिर कर रहा है ये। आइडेंटिटी से मुराद क्या होता है कि पहचान को यहाँ पे बताना है। अब देखें कोई भी नंबर हो, अगर उसके चाहे वो नंबर कोई सा भी हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, मिलियन हो, बिलियन हो, ट्रिलियन हो, वट एवर कोई भी नंबर हो, अगर उसके साथ ज़ीरो ऐड कर दिया जाए, ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे a उस नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, किसी भी नंबर को हम यहाँ पे जो है वो a के ज़रिए जो है वो ज़ाहिर करना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपको बुक में दिया हुआ है उसी तरीके से सवाल चेंज भी हो सकता है। तो आप ये याद रखें कि कोई भी नंबर हो उसके साथ अगर ज़ीरो ऐड हो जाए, ठीक है, और वो डिफरेंट ऑर्डर में दूसरी तरफ लिखा हुआ हो, ठीक है, हालांकि आपको देखें दिखाई इस तरह से पड़ रहा है कि आपको जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था मैंने कि जब हम प्लस करते हैं दो नंबर को, ठीक है, दो नंबर को जब हम प्लस करते हैं और डिफरेंट ऑर्डर में दूसरी तरफ अगर वो लिखा हुआ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक नंबर है और उसमें क्या ऐड करवाया जा रहा है, ज़ीरो, जो कि क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। सो अगर a में हम a के जगह पे कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, अगर उसमें हम ज़ीरो को ऐड करवा दें और दूसरी तरफ भी यही करें, उसी नंबर में हम ज़ीरो को डिफरेंट ऑर्डर में ऐड करवाएं, तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका आंसर देखो, ज़ीरो में अगर हम ज़ीरो में अगर हम a को प्लस करवाएंगे तो आंसर वही a आना है, ठीक है। सो आइडेंटिटी जो है वो ज़ाहिर हो रही है, यहाँ पर जो आइडेंटिटी शो कर रहा है वो a को शो कर रहा है, ठीक है। सो खैर अगले की तरफ बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल सेम है, यहाँ पे हमने ज़ीरो को ऐड करवाया। अब आप देखें ये भी आपको जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरह लगेगा, ठीक है। लेकिन आप देखें यहाँ पे भी वही चीज़ है, डिफरेंट ऑर्डर में लिखा हुआ a मल्टीप्लाई 1 है, फिर 1 मल्टीप्लाई a है, ठीक है। सो ये लग तो रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवा दें और उसको हम डिफरेंट ऑर्डर में रखें तो आंसर जो है वो वही वापस आ जाएगा जैसे आइडेंटिटी में, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी में आया था, ठीक है। तो अगर वो मल्टीप्लाई हम 1 से करवाएं तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, अगर हम प्लस ज़ीरो करवाएं तो क्या हो जाएगा, वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। क्लियर है? सो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, प्लस ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी। सिंपल है ये वैसे, खैर इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एडिटिव इन्वर्स की तरफ। अब एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा कि सेम नंबर्स होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पहले प्लस में लिखा हुआ फिर ये माइनस में लिखा हुआ, ये ऐसे भी हो सकता है कि माइनस वाला पहले लिखा हुआ हो, प्लस वाला जो है वो बाद में लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें माइनस ए लिखा हुआ फिर क्या लिखा हुआ, प्लस है, लेकिन इनके आंसर को अगर हम देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो जिस वैल्यू का आंसर प्लस या फिर माइनस करें, ठीक है, प्लस करें और उसका आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो ऐसी आइडेंटिटी को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसमें क्या हो गया कि ज़ीरो आंसर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। जिसका आंसर 1 आ जाए, ठीक है, इसमें आपने जो है वो मिक्स नहीं कर देना, क्योंकि ये अक्सर व बेशतर जो है वो मैंने ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है जो स्टूडेंट्स के साथ होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो ये याद रखना है आपने कि अगर ज़ीरो प्लस करेंगे किसी भी नंबर में तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लेकिन अगर ज़ीरो आंसर आ जाए, ठीक है, सॉल्व करने के बाद आंसर ज़ीरो आ जाए तो वो एडिटिव इन्वर्स है। और अगर आंसर 1 आए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आंसर आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम उसी चीज़ को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, अगर ज़ीरो ऐड होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी, 1 मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ज़ीरो आंसर आएगा तो एडिटिव इन्वर्स, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 आंसर आएगा सो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक जो है वो आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो अब देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बड़ा ही आसान है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई b प्लस c,
ठीक है, मतलब ए ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अब इस ए को हम इस बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा, जब ये ए इस सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। सो बीच में प्लस का साइन है, तो देखें ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी हो गया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ए सी। अब ये हुआ क्या, ये ए दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम हो रहा है, ठीक है, मतलब ये है कि बट रहा है इन दोनों के साथ। सो अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपके बुक में जो सवालात दिए गए हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 2 कंडीशन है, ठीक है। सो उस कंडीशन को मैं पहले यहाँ पे वाज़े कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है वो उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो देखें भाई, अगर जिस चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन लेफ़्ट साइड से हो, आप देखें ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप देखें यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये लेफ़्ट टू कहाँ गया, राइट, और फिर ये लेफ़्ट टू कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है, ठीक है। अब इसी के अगले में आप देखें तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, ये भी कहाँ से आ रहा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, लेकिन हो वही रहा है, डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा है, ठीक है। मतलब ये ए इस सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेम एज इट इज़ ये ए इस बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इस सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। मतलब कर किया क्या हमने, मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया, हो क्या रहा है यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, एडिशन का, तो ओवर एडिशन। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। होप सो कि आपको जो है वो यहाँ तक प्रॉपर्टीज समझ में आ गए होंगे। अगर प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को जो है वो रिमाइंड करके दोबारा से देखें और प्रॉपर्टी को जो है वो पहले बेहतर तरीके से समझ लें, दैन फिर आप इस तरह के MCQs को और इस तरह के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन जो है वो सेम आ जाए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब इस मंदरजैल सवालात में जो रियल नंबर्स दिए गए हैं उनकी प्रॉपर्टी आप बताइए। अब देखें, अब मैं इसको आसान करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पॉइंटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो पॉइंटर हमारे पास नहीं है, ये है। अब देखें यहाँ पे है 1/2, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूँ कि ये है a, ठीक है, और इसको मैं कह दूँ कि ये क्या है, b है, ठीक है, ये हो गया b। सो मैं इसको a + b लिख सकता हूँ, a + b। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपने बेसिकली सिर्फ क्या करना है, नाम देना है, ठीक है। अब देखें 2/3 क्या था, b, तो यहाँ पे 2/3 क्या है, b है, सही है। और 1/2 क्या था हमारे पास लेफ़्ट साइड के लिए, ये क्या था, a था। देखें दोनों साइड पे जो है वो सेम नंबर्स होंगे, ठीक है। सो अब ये कैसे लिखा जाएगा, = b + a। अब ये था a + b और = में क्या है, b + a, और अभी हमने पीछे ही प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a + b = b + a, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कह सकते हैं, ठीक है। सो इसका नाम बड़े ही आसानी से हो गया कि इसका नाम क्या रखा जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। सो इसके नाम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या हो गया, ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और बीच में साइन क्या है, प्लस का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। बड़े ही आसानी से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके दूसरे सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो आप देखें यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये वाले हिस्से को क्या मान लिया, a। अब मैं जल्दी थोड़ा सा कर लूँगा, ये वाले पूरे हिस्से को मैं मान लेता हूँ b और ये वाले हिस्से को क्या मान लेता हूँ, c, ठीक है। सो दोनों तरफ तो ये हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूँ तो a + ब्रैकेट में b + c। अब = में 4/3 हमारा क्या था, a था, 1/3 क्या था, b, और 2/3 क्या था, c, ठीक है। सो ये क्या, अगर मैं इस जगह पे लिखूँ ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा a + b, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, c। तो आप देखें यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर में लिखे हुए हैं लेकिन 3 नंबर्स हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया था हमने, अगर प्रॉपर्टी याद है तो, अभी मैं पीछे नहीं दिखा रहा तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, 3 नंबर्स अगर हो जाएं और वो प्लस में हो तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया ये। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ी सी गंदगी हो रही है लेकिन समझने के लिए ये करना पड़ेगा हमें। अब देखें ये 9 है, इसको मान लिया मैंने ए, ठीक है, ये 10/9 है, मैंने इसको मान लिया बी, ये 20/9 है, इसको मान लिया मैंने सी। अब देखें 9 को क्या कहा था, ए, तो 9 हो गया ए, 10/9 क्या हो गया बी, फिर इसी तरीके से 9 हमारा क्या है यहाँ पे ए, और 20/9 क्या है, 20/9 है हमारे पास सी। सो अगर मैं इसको लिखूँ 9 के जगह में मैं क्या लिखूँगा, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो गया बी प्लस, और इस जगह पे क्या हो गया सी, इज़ इक्वल टू, ये हो गया ए मल्टीप्लाई बी, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर है ये, ठीक है, और ये हो गया ए मल्टीप्लाई सी। अगर इसको और सॉल्व करके लिखा जाए तो ये हो जाएगा कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, ये हो गया ए बी प्लस ए सी। आप देखें क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुई यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन किस तरफ से हुई, लेफ़्ट से राइट की तरफ। अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ हो रही है और ये दोनों तरफ बट रहा है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, और अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो हम इसे क्या लिख देंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बड़ा ही आसान था, सेम एज इट इज़, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं इसी तरीके से कर देता हूँ। अगर मैं इस हिस्से को मान लूँ ए, इस हिस्से को मैं मान लूँ, सॉरी, इस हिस्से को मैं ए के बजाय मैं, आप देखें मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है, आप देखें यहाँ से यहाँ की तरफ और यहाँ से यहाँ की तरफ, तो ये वाले हिस्से को मैंने मान लिया ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी, और इसको मैं मान लेता हूँ सी, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 7/8 हमारे लिए क्या है, 7/8 जो है वो हमारे पास है ए, और 4/5 जो है वो क्या है बी। इसी तरीके से 5/7 हमारे लिए क्या है सी, यहाँ पे लिखा हुआ है, और 7/8 हमारे लिए क्या है ए। तो अगर इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, इसी तरीके से प्लस सी मल्टीप्लाई ए। अब इसको और अगर मज़ीद सॉल्व किया जाए तो बी प्लस सी, इस तरफ वाले को वैसे ही रहने दे रहा हूँ मैं। अब ये बी ए अगर हो जाएगा तो इसे मैं क्या ए बी कह सकता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरीके से सी ए अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसे ए सी कहा जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये ए इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसके साथ हुआ, बी के साथ हुआ, तो ये क्या हो गया ए बी। इसी तरीके से ये ए जब सी के साथ हुआ तो ये क्या हो गया ए सी। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अभी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो रही है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। अगर ये राइट से लेफ़्ट की तरफ हो रही है तो हम लिखेंगे यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। सो राइट से लेफ़्ट की तरफ हुआ तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई, 7/5 है, -3/5 है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट से लेफ़्ट की तरफ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसको मैंने कह दिया ए, इसको मैं कह देता हूँ, ये वाले हिस्से को मैं कह देता हूँ बी, और ये वाले हिस्से को मैं कह देता हूँ सी, ठीक है। सो सेम एज इट इज़ 10/15 को हमने कहा ए है, तो यहाँ पे जो 10/15 है वो क्या हो गया ए। इसी तरीके से 7/5 को मैंने कहा है बी, तो यहाँ पे 7/5 क्या हो गया बी। इसी तरीके से 3/5 को मैंने क्या कहा है सी, तो यहाँ पे हो गया सी। 10/15 हमारे लिए क्या है ए है। सो इसको भी मैं अगर लिख दूँ तो ये हो जाएगा बी माइनस सी
मल्टीप्लाई ए इज़ इक्वल टू, ये हो गया बी मल्टीप्लाई ए और ये हो गया माइनस सी मल्टीप्लाई ए। इसको मज़ीद सॉल्व किया जाए तो बी माइनस सी मल्टीप्लाई ए इज़ इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है ए बी माइनस ये लिखा जा सकता है ए सी। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कहाँ से हुई, राइट से लेफ़्ट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ हुई तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, हम लिख रहे थे एडिशन, अब यहाँ पे साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो ओवर सब्ट्रैक्शन। ये सेम सवाल देने का मतलब सब्ट्रैक्शन का वर्ड था। तो ये चीज़ें जो है वो आपने जहन में रखनी है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, डी अपॉन सी, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। तो डी अपॉन सी को मैं मान लेता हूँ ए, ई अपॉन एफ़ को मैं मान लेता हूँ बी, इसी तरीके से ई अपॉन एफ़ को अभी माना है बी, तो यहाँ पे भी हो गया बी, और डी अपॉन सी को मैंने मान लिया है ए। सो अगर इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। डिफरेंट ऑर्डर में लिखे हुए नंबर्स हैं, कोई ज़ीरो वीरो नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई में है और 2 नंबर है, तो 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम एज इट इज़। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 11 को मान लेते हैं ए, 15 को मान लिया बी, 21 को मान लिया सी, ठीक है। सो 11 को क्या माना था, ए, 15 को क्या माना है, बी, और 21 को क्या माना है, सी। सो इसको अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो गया बी मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट के अंदर है और बाहर क्या है, सी। तो आप देखें 3 नंबर्स हैं, डिफरेंट ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो क्या हो गया ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। खैर बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सब जो मैं करके दिखा रहा हूँ ये सब आपने करना नहीं है, आपने जस्ट नाम देना है, ये सिर्फ आसानी के लिए और समझने के लिए बता रहा हूँ। सो अब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही कहानी है, सॉरी इसमें नाम तो मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, ये कैंसिल हो गया। ये 11 नीचे है, ये 11 ऊपर है, कैंसिल हो गया। ये 11 नीचे ऊपर है, ये 11 नीचे कैंसिल हो गया। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 1 ज़ा 1, फिर 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। अब जिसका आंसर 1 आ जाए, तो मैंने इसके पीछे क्या नाम दिया था, तो जिसका आंसर 1 आ जाए उसे क्या कहा जाता है, जिसका भी आंसर 1 आ जाए उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है, ठीक है। सो जिसका आंसर 1 आ गया उसे क्या कहेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है भाई। ये बड़ा ही आसान, जिसका आंसर 1 आ जाए सीधे आपने जो है वो आंसर पहचानना है। आंसर देखा आपने 1 आ गया, सो हमारा जो है वो क्या हो गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। अब जिसका आंसर 0 आ जाए वो क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स। ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जिसका आंसर 0 आ जाए, यहाँ पे दिखाया हुआ मैंने कि जिसका आंसर क्या आया हुआ है 0, उसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। ये दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस सवाल में भी वही कहानी हो रही है। आप अगर देखें, अगर मैं इसको कह देता हूँ कि ये है a और ये है, ये क्या हो गया, ये है माइनस a, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं कह देता हूँ a और इसे मैं कह देता हूँ माइनस a, और ये क्या हो गया, प्लस का a। सो अगर इसको लिखा जाए तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है a प्लस माइनस a, फिर इसी तरीके से माइनस a प्लस a। सो माइनस प्लस माइनस कैंसिल
माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास दोनों तरफ आंसर क्या आया, 0। तो अगर 0 आंसर आ जाए तो हमसे क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। और अगर इस तरीके से आपने नहीं करना है तो प्लस का 3/5 है, माइनस का 3/5 है, कैंसिल हो रहा है। माइनस का 3/5 है, प्लस का 3/5 है, क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 0, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 जिसका आंसर आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स हो गया ये। खैर, हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेहतर है। सो यहाँ पे दिया हुआ है a/b, फिर है b/a इज इक्वल टू b/a, a/b। ये वही चीज़ है, देखें सीधे आपका आंसर आपने देखना है। आंसर क्या आया हुआ है, यहाँ पे 1 आया हुआ है, तो जिसका आंसर 1 आ जाए वो क्या हो जाता है, सीधे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको वही चीज़ 15/10 को मैं यहाँ पे जो है वो a कह देता हूँ, 8/5 को b कह देता हूँ, 4/10 को c कह देता हूँ, 15/10 यहाँ पे हमारे लिए a है, 8/5 को हमने कंसीडर किया क्या, b का, तो यहाँ पे b हो गया। 15/10 को कंसीडर किया था a, तो a ही रहेगा। 4/10 को हमने कंसीडर किया था c, तो ये रहेगा c। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b माइनस c, इसी तरीके से इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, और ये हो गया माइनस a मल्टीप्लाई c। सो इसको आगे अगर कंसीडर किया जाए तो a मल्टीप्लाई b माइनस c, इसको वैसे ही रखते हैं हम, इज़ इक्वल टू ये हो गया ab माइनस ये क्या हो गया, ac, ठीक है। अब देखें मल्टीप्लिकेशन कहाँ से हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर हो रही है तो हम कहेंगे इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, हुआ क्या, साइन क्या है यहाँ पे, माइनस का, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इसी सवाल का। सो लास्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, सीधे आपने आंसर देख लेना है। आंसर क्या आया हुआ है, 1, ठीक है, और आपको दिखाई भी दे रहा है √2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, √2 ऊपर नीचे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सीधे आंसर आपका क्या आ रहा है, 1। तो 1 जिसका आंसर आ जाए, यहाँ पे भी आया हुआ है 1 इसका आंसर था, तो इसको क्या नाम दिया था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ यहाँ पे, कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो इसलिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि उनके भी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहूं, और आपको अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको जो है वो दिए जा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन में, तो आप उसमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।